नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हम हमेशा एक नए टॉपिक पर रोशनी डालते हैं और आप सबको इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि अपनी हेल्थ के रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है और अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से कैसे मेंटेन करना है। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा मौजू है लिवर सिरोसिस एंड लिवर फेलियर के ताल्लुक से, और हम ये भी जानेंगे कि इसके बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड फाउंडर डॉक्टर टॉम चेरियन। वेलकम सर, हाउ आर यू? Hi Hafsa, thank you for the introduction. Thank you so fine, much. thank you. So, sir, we'll start with the program with the very first question. Yeah. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि liver failure and liver transplant and also liver cirrhosis, Yeah. how are they interdifferent from each other and ये same है या different है वो बोलिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये confuse हो जाते हैं Sure. कि liver transplant कब किया जाता है, liver cirrhosis क्या है and liver failure क्या है। Sure. So, Hafsa, what we'll do is हम पहले liver failure और liver cirrhosis क्या होता है बोल को हम explain करेंगे, फिर later on we'll talk about transplantation. तो लिवर सिरोसिस एक पैथोलॉजिकल टर्म है, कहाँ पर वो लिवर की सेल सारे रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। अगर हमारे हाथ में एक चोट लगा है तो वो स्किन, नॉर्मल स्किन वापस नहीं आता है, तो अब नॉर्मल स्किन आ जाता है। द स्कार टिश्यू, एंटायर लिवर स्लोली स्पॉइल होके वो एंटायर लिवर स्कार टिश्यू के साथ रिप्लेस्ड हो गया तो दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। अर्ली स्टेज सिरोसिस में उतना सिम्टम्स नहीं रहता है, मगर थोड़ा जाने के बाद जॉन्डिस, पेट में पानी आना, ये ब्लड वॉमिटिंग, ये लिवर के वजह से कोमा, ये सब आने के बाद वो स्टेज को हम बोलते हैं एंड स्टेज लिवर डिजीज और लिवर फेलियर। तो सिरोसिस स्टेज में एक बार उतना सिम्टम्स नहीं रहता है, मगर एंड स्टेज लिवर डिजीज, लिवर फेलियर के टाइम पे 100% सिम्टम्स रहता है। अब जब एक पेशेंट को लिवर सिरोसिस डायग्नोस हो जाता है या लिवर फेलियर डायग्नोस हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप लोग ऑप्शंस जो है सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? श्योर। तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट उनका स्टेज ऑफ डिजीज और उनका सिम्टम्स के ऊपर हम प्लान करते हैं। अगर अर्ली स्टेज में आ गया तो यूजुअली साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट में हम कोशिश करते हैं कि मेडिसिन के साथ, स्पेशली इन लोगों के लिए हमारा एक प्रोग्राम है लाइक कैप बोल को, लिवर केयर प्रोग्राम साउथ एशियन की, एकदम फ्री है, मगर ये प्रोग्राम के अंदर इस टाइप ऑफ पेशेंट्स को कैसा ठीक रखना है, कौन सा मेडिसिन देना है, वो मेडिसिन के रिस्पॉन्स क्या है, वो इम्प्रूव हो रहे क्या, वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो दूसरा मेडिसिन क्या डाल सकते हैं। अगर शुगर नहीं तो फैट के वजह से लिवर फेलियर हो रहा है तो उनका शुगर कंट्रोल बेटर करना, उनका वेट लॉस कराना, उनका डाइट इम्प्रूव करना, ये सब करा के वी विल लुक आफ्टर दैट पेशेंट। और थोड़ा वर्स हो गया, सोच लो कि वो गोइंग टुवर्ड्स लिवर फेलियर, जब हम और थोड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी करके अगर कुछ बड़ा वेसल्स है तो उसको हम बैंडिंग करते हैं, अगर पानी जम रहा है तो उनका पानी ड्रेन करने के लिए 2 तरीके से मेडिसिन से पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर ट्यूब सब लगा के करना है तो वो भी हम कराते हैं। सो द इनिशियल ट्रीटमेंट लिवर फेलियर के तक गया तो उतना ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ट्रांसप्लांट के तरफ हम जाते हैं। मगर ट्रांसप्लांट का तरफ जाने से पहले साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम एटलीस्ट 2-3 मंथ्स हम कोशिश करते हैं मेडिसिन के साथ, एंडोस्कोपी के साथ, रेडियोलॉजी के साथ क्या करना है बोल को। अब इसके मेन कॉजेस क्या होते हैं? ये लिवर फेलियर तक की नौबत क्यों आ जाती है एंड लिवर सिरोसिस क्यों एक इंसान के अंदर आता है? मेन कॉज क्या है इसका? वेरी गुड क्वेश्चन। इंडिया में अभी नंबर 1 कॉज ऑफ सिरोसिस फैटी लिवर डिजीज। बहुत लोग सोचते हैं
अरे सब लोग को फैटी लिवर डिजीज़ है, वो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि अगर 10 पेशेंट्स विद फैटी लिवर डिजीज़ है तो एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ दोज पेशेंट्स सिरोसिस तक जाते हैं, उसमें एटलीस्ट 50% उसमें आफ्टर दैट 1 or 2 मे बी 1 पेशेंट सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिसीज़ तक जाते हैं, किसके ऊपर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ता है। सेकेंड कॉमन कॉज इज़ अल्कोहल। हम सब लोगों को मालूम है अल्कोहल इज़ अ टॉक्सिन, फिर भी हम पी रहे हैं, वो कंट्रोल के बिना हम पी रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट 30% हमारे पेशेंट्स इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहल। मगर और एक बात है, बहुत लोग सोचते हैं लिवर डिजीज बोलो तो अल्कोहल है बोलो, ऐसा नहीं है। ओनली 30% ऑफ आवर पेशेंट्स को अल्कोहल के वजह से लिवर डिसीज हो रहा है। सोच लो हमारे पास 10-15% पेशेंट्स चिल्ड्रन है, 1 year old, 5 year old, उन लोगों को कैसा अल्कोहल से डैमेज हो सकता है। थर्ड कॉमन कॉज इज वायरल हेपेटाइटिस, वायरस के वजह से लिवर फेलियर। दीज आर द 3 कॉमनेस्ट कॉजेज। नाउ जो पॉइंट आपने मेंशन किया है कि काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं कि लिवर डिजीज़ अगर हुआ है तो वो सिर्फ अल्कोहल की वजह से ही हुआ है। अब मूवीज़ में भी यही बताते हैं सर कि अगर किसी का अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो उन्हें लिवर सिरोसिस अफेक्ट कर देता है। तो जैसे कि आपने मेंशन किया कि वायरल इन्फेक्शन जो आपने मेंशन किया है उस वजह से भी होता है, उस वायरस से। अल्कोहल भी एक सिम्टम है एंड साथ ही साथ जो है फैटी लिवर भी एक वो है। अब मेन प्रॉब्लम मैं आपको लोगों की ये बताती हूँ सर कि जो आजकल की सोसाइटी में सोशली नोटिसेबल है कि एक इंसान सोचिए जिसको फैटी लिवर है या ये कॉजेज़ की वजह से उसे लिवर सिरोसिस हो गया है, तो पीपल आर लाइक कि आप ट्रीटमेंट मत करो, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, एंड रिजल्ट ही नहीं है इसका, आपको लिवर सिरोसिस हो गया, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत कॉमन बात जो है लोगों में चलते रहती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? अगेन हफ्सा फैंटास्टिक पॉइंट। मैं कभी भी दुख हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स किसको अच्छा ट्रीटमेंट है मगर उन लोगों का फॉल्स आइडियाज़, रॉन्ग आइडियाज़ के वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए फ्रंट में नहीं आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स लिवर फेलियर का स्टेज मैं पहले बताया था। एक्चुअली ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज आवर लास्ट ऑप्शन। साउथ एशियन लिवर डिसीज में अगर 10 पेशेंट आए तो एटलीस्ट 8 पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट का बिना दूसरा मेडिसिन एंडोस्कोपी में बोले जैसा वी विल डू। ये सबके साथ अगर वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब एंड स्टेज लिवर डिसीज तक चले गए तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, उसमें डाउट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आने के बाद पूछते हैं, डॉक्टर मैं सुना है कि ये ट्रांसप्लांट के बाद जी नहीं सकते ज़्यादा दिन के लिए। मैं आज बोलना चाहता हूँ, मैं ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने के टाइम मैं लंदन में था। देयर आर पेशेंट्स जो मैं लंदन में किया है वो आज भी जिंदा है। दे वर चिल्ड्रन जब मैं ट्रांसप्लांट किया, अभी दे आर अडल्ट्स एंड दे आर वर्किंग। इधर भी हैदराबाद में भी मैं अप्रॉक्सीमेटली 11 इयर्स पहले आए थे लंदन से। तो 11 इयर्स पहले 10 इयर्स पहले जो ट्रांसप्लांट्स में किए थे, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अभी भी है। इनफैक्ट नवंबर अक्टूबर टाइम एक पेशेंट एक केक के साथ आए थे सेइंग डॉक्टर साहब आपको मालूम है आज मेरा 10th बर्थडे है कर को। मैं एक्चुअली आई थॉट व्हाट इज ही 60 इयर्स ओल्ड, कैसा 10th बर्थडे? नहीं सर मेरा ट्रांसप्लांट के बाद 10 इयर्स हो गया बोल को। सो ही इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि 10 इयर्स भी ऐसा नहीं है कि व्हील चेयर में बैठ गए नहीं तो बेड में बैठ गए। उन्होंने सिंगरेनी कॉलरीज में कोल माइंस में उन्होंने काम कर रहा था आफ्टर अ ट्रांसप्लांट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, मगर लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन लेने की ज़रूरत है। आई एक्सेप्ट दैट। मगर दिस ऑपरेशन हम क्यों करते हैं? लाइफ को बचाने के लिए। एक बात मैं बोलता हूँ, सोच लो ये एंड स्टेज लिवर तक आप एक पेशेंट आ गया, उनका अप्रॉक्सीमेट सर्वाइवल अगर 10 ऐसा एंड स्टेज लिवर डिसीज पेशेंट्स आज हमारा साथ है तो इन 1 ईयर 9 ऑफ देम हमारा साथ नहीं रहते हैं। तो ये एंड स्टेज लिवर डिजीज नहीं तो लिवर फेलियर का आउटकम्स इज ऑलमोस्ट 90% डेथ रेट।
ये इतना बुरा पेशेंट्स को हम लिवर ट्रांसप्लांट के साथ वी आर गिविंग ऑलमोस्ट ऑपोजिट 90% सर्वाइवल। तो वो सेम 10 पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट किए तो नेक्स्ट ईयर 9 पेशेंट्स विल बी अलाइव instead of 1 patient. So that is the beauty and the amazing ability of the transplant to reverse the death rate from 10 and 90 to 90 and 10. यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो आप थर्ड पार्टी जो आपको बोलते हैं कि लिवर आपको सिरोसिस हो गया या लिवर फेलियर हो गया तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको ट्रीट करवा सके, ये बहुत बड़ा एक माइथोलॉजी है जो सोसाइटी में कैरी हो रहा है। आपको अगर कुछ ऐसे है डाउट तो अपने डॉक्टर से रुजू होइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एंड जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आपकी लाइफ के अच्छे के लिए ही करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में एक सुधार आए। एंड जैसे कि डॉक्टर साहब आपने वो सर का जो एग्जाम्पल दिया 10 ईयर्स जो उनके हुए हैं, सर्जरी के बाद भी, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी कोल माइंस में काम करना इज़ नॉट अ जोक। इतनी मेहनत जब वो इंसान कर रहा है तो आप ही सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसे ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे कि आप लोग पेशेंट्स को सर्जरी कब सजेस्ट करते हैं, लाइक लिवर ट्रांसप्लांट कब सजेस्ट करते हैं एक पेशेंट को? तो नॉर्मली अगर एक पेशेंट आने के टाइम फर्स्ट टाइम आते वक्त हम वो पेशेंट का स्टेज we will try to find अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी सारे चीज़ करके ओके ये पेशेंट ए स्टेज में है करके पता करने के बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर एक बार वो टेस्टिंग में बहुत बुरा कंडीशन में है, ज़्यादा टाइम नहीं है करके लग रहा है तो फिर हम इमीडिएटली ट्रांसप्लांट को जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मगर उतना वो लास्ट स्टेज के पहले आया तो ऑलवेज वी ट्राई मेडिकल ट्रीटमेंट। ये मेडिकल ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स हम देखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ये कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड वॉमिटिंग, वाटर इन्फेक्शन, ये लिवर का कोमा सब बार बार हो रहे तो देन वी सजेस्ट लिवर ट्रांसप्लांटेशन। वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है बोल को मालूम होने के बाद भी और थोड़ा हम टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट असेसमेंट। उसमें हमारे को मालूम है लिवर खराब हो गया बोल को, मगर इतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए ये पेशेंट को ताकत है क्या, उसका हार्ट और लंग्स का कंडीशन क्या है। ये हार्ट और लंग्स हम ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं तो वो ऑर्गन्स को ये ऑपरेशन करने के लिए ताकत है क्या। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये ट्रांसप्लांट असेसमेंट करने के बिना भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मगर साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट में हम उसको बहुत सीरियसली देखते हैं क्योंकि ये पोस्ट ट्रांसप्लांट आउटकम्स सक्सेस रेट ये असेसमेंट के ऊपर बैठता है। अच्छी तरफ से टाइम लेके असेसमेंट करके अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करके हम ट्रांसप्लांट किया तो 91, 92, 93% सक्सेस भी मिल सकते हो। इफ विदाउट दैट फुल ऑप्टिमाइजेशन हम ट्रांसप्लांट के लिए गए तो वो सक्सेस रेट कम हो जाते हैं। सो वी टेक समटाइम्स 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाकी सारे टेस्टिंग करने के लिए। फाइनली ये असेसमेंट भी करने के बाद हम ट्रांसप्लांट की डेट दे के हम ट्रांसप्लांट कराते हैं। अब जब एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट डेट भी आपने असाइन कर दिया तो ये ट्रांसप्लांट प्रोसेस कैसे करते हैं आप, वो हमें बताइए। क्या इसके कोई टाइप्स है या एक ही प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हैं, कैसा करते हैं इंस्टीट्यूट? ब्रॉडली स्पीकिंग ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन 2 तरीके से होता है। वन इज कैडावर ट्रांसप्लांट, काम पर वी पुट अ पेशेंट ऑन द गवर्नमेंट जीवन दान वेटिंग लिस्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट की जीवन दान प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। तो हम वो वेटिंग लिस्ट में डालने के बाद वो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनका टर्न जब होता है वी विल डू द ट्रांसप्लांट। वो ट्रांसप्लांट्स, वो लिवर कैडावर लिवर्स, ब्रेन स्टेम डेथ होने के बाद वो लिवर हम निकालते हैं वो पेशेंट से। सेकेंड ग्रुप इज लिविंग रिलेटेड। वो लिविंग रिलेटेड में क्या होता है, ये पेशेंट की रिलेटिव जो हु आर लिविंग, हु आर नॉर्मल, हु आर हेल्थी, उन लोग पेशेंट्स को लिवर की आधा पीस देते हैं। सो समटाइम्स वी टेक फ्रॉम द मदर, इफ इट इज अ चाइल्ड, इफ इट इज एन अडल्ट यूजुअली फ्रॉम द हस्बैंड और द वाइफ, चिल्ड्रन, ये लोग से हम ले सकते हो। तो वी टेक हाफ देयर लिवर एंड पुट इट इन द पेशेंट।
So these are the two type of transplants that we do. सो आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट आउटकम्स क्या आते हैं एक पेशेंट में? लाइक कई सारे पेशेंट्स ये बात से भी डरते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए तो, अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ इफेक्ट ना हो तो इस पर आपका क्या कहना है? सो हफ्सा, गुड क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन के पहले एक प्रीमाइस देना चाहता हूँ. हम लिवर ट्रांसप्लांट कब करते हैं? जब इनका दूसरा ऑप्शन नहीं है. तो सोच लो, ट्रांसप्लांट नहीं किया तो ऑलमोस्ट 90 to 100% डेथ रेट. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? ट्रांसप्लांट के बाद हमारा सेंटर में साउथ एशियन का लास्ट 10 years का रिजल्ट्स देखा तो अप्रॉक्सीमेटली लिविंग रिलेटेड ट्रांसप्लांट में 89 to 91% सर्वाइवल. ये कैडावर ट्रांसप्लांट में 93 to 95% सर्वाइवल अप्रॉक्सीमेटली हमारा रिजल्ट्स. So that is how it is. So one more thing I want to ask कि आजकल हैदराबाद ले लीजिए आप या ऑल ओवर इंडिया ले लीजिए, लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग प्रोसीजर्स एंड अलग अलग वे ऑफ डिलीवरिंग मैसेज रहता है. तो हाउ इज़ योर इंस्टीट्यूट लाइक साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स? ओके, सो सी, मेरे ख्याल से बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल्स है कहाँ पर अच्छी क्वालिटी लिवर सर्विसेज हो रहा है, इंक्लूडिंग लिवर ट्रांसप्लांटेशन. मगर साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट इज अ प्योर लिवर सेंटर. इसमें हम हार्ट की पेशेंट्स नहीं देखते हैं, लंग की पेशेंट्स नहीं देखते हैं. तो जैसा एक दुकान में अगर वो स्पोर्ट्स की दुकान है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में उन्होंने एक्सपर्ट रहता है. सो लाइक दैट हम भी लिवर डिसीज के लिए एक्सपर्ट है. तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस है तो हमारा पास वो इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट, ऑप्शन, स्किल्स है कहाँ पर वो कॉम्प्लिकेटेड लिवर पेशेंट्स को हम देख सकते हो. एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ. जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ये पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एक बड़ा वेसल है, लिवर के जाने वाला वेसल, वो बंद हो गया तो इफ इट इज बॉट ब्लॉक्ड, उसका ट्रांसप्लांट करने वाला ज़्यादा टीम्स नहीं था. We were the first team to do a liver transplant with a portal vein that is blocked. That is one advantage. Second thing is, if for example South Asian Liver Institute में हमारा follow up liver transplant की बात, हम 10 years हमारा patients है, 5 years के बाद patients है, तो हमारा one of our main goals is ये transplant के बाद उनको अच्छी तरफ से देखने का. तो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हमारा पास वेरी नाइस प्रोग्राम है कहाँ पर 3 months हम चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर से शुगर तक, फिर वेट से डाइट तक. तो ये पेशेंट्स को बहुत अच्छी, क्या बोलते हैं, वी कवर देम विद अ वेरी डीप काइंड ऑफ केयर. ये केयर के साथ दे कैन हैव अ फैंटास्टिक एंड नॉर्मल लाइफ. दैट इज द सेकेंड थिंग दैट वी डू. द थर्ड थिंग दैट वी डू, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये असेसमेंट बहुत सारे सेंटर्स में बहुत जल्दी करा के ट्रांसप्लांट को लेके जाते हैं. हम थोड़ा स्लो लेते हैं, थोड़ा पूरा देखने के बाद, डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक ट्रांसप्लांट असेसमेंट मीटिंग बोल को है, कहाँ पर हम एनेस्थेटिस्ट, लिवर सर्जन, हेपेटोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन सारे बैठ के वो एक पेशेंट के ऊपर हम आधा घंटे बात करते हैं. इसको ये प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है, वो करना है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी डू डिफरेंट कंपेयर टू मोस्ट अदर हॉस्पिटल्स. दैट मीन्स यू मेंशन न्यूट्रिशनिस्ट भी अवेलेबल होता है आपकी डिस्कशन में. सो अब जब न्यूट्रिशन की बात आ ही गई है तो हाउ मच डज अ डाइट प्ले इन दिस लिवर सिरोसिस रोल? सो अगर सिरोसिस आ गया तो डाइट के साथ हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि सिरोसिस इज अ परमानेंट प्रॉब्लम. मगर सिरोसिस आने के बाद भी परफेक्ट डाइट के वजह से वो लिवर फेलियर तक जाने का रास्ता हम थोड़ा स्लो कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ 1 साल में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होने से इंस्टेड ऑफ दैट 1.5 साल 2 years तक हम विद गुड मेडिकल केयर वी कैन एक्सटेंड दैट. नाउ फॉलोअप्स की भी आपने बात की है कि आप क्लाइंट को इन टच रखते हैं, उनके डाइट चार्ट पे, उनके लाइफस्टाइल रूटीन पे आप लोग जो है नज़र रखते हैं. तो अब मैं आपसे एक ये भी बात पूछना चाहूँगी कि हाउ
हैव यू बीन नोटिसिंग पेशेंट्स जिनको लिवर सिरोसिस एंड लिवर फेलियर है, हाउ मच आर दे रिकवरिंग? एंड मैं मेन क्वेश्चन ये पूछूंगी आपसे, लोग भी ये जानना चाहेंगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से कि जितने भी पेशेंट्स को आपने ट्रीट किया है उनमें से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो आफ्टर सर्जरी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, एंड निगलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है वो भी आप हमें बताइए। ओके, सो 90% में बोले थे 90% लोग अच्छा होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर जाते हैं। वो ग्रुप से देखा तो ऑलमोस्ट 85% उनकी काम को वापस जाते हैं। मेरे साथ और एक पेशेंट है जिसको जब उन्होंने स्टूडेंट था, उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट था जब उनका लिवर फेलियर हुआ था विल्सन्स डिसीज़ के वजह से, मगर अभी ट्रांसप्लांट करने के बाद वो डॉक्टर भी बन गया, सुपर स्पेशलाइजेशन भी बन गया, गायनेकोलॉजिस्ट बन के शी इज़ नाउ कंटिन्यूइंग टू वर्क। तो 90% जो लोग हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं सक्सेसफुली, उन लोग उनका काम को वापस जाते हैं। ऑफ कोर्स एक दो पेशेंट्स है जिनको लिवर का कॉम्प्लिकेशंस होता है तो उनको ठीक करके फिर भी कर सकते हैं। तो हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ भी नहीं कर रहा है, बेड में बैठ रहा है? आई थिंक हार्डली 1 or 2%. So mostly people follow your suggestions and prescriptions. ये जो अल्कोहलिक्स के बाद हम बोले थे, हम ये ट्रैफिक लाइट में फाइन जैसा है हमारा लिवर ट्रांसप्लांट। इतना बड़ा फाइन मिलने के बाद कोई भी मोस्टली 80% उतना खराब ड्रिंकिंग तक नहीं जाते हो। राइट अगर जाएंगे तो वापस से आउटकम वही रहेगा उनके लिए। That's right. अब सबसे लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, एक शॉर्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को जो आप देना चाहेंगे। श्योर, आई थिंक द फर्स्ट मैसेज मैं बोलना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्पेशली फैटी लिवर डिजीज, इवन अल्कोहलिक लिवर डिसीज, अगर आपको ऐसा सोच रहे कि मैं स्टेज 1 नहीं तो स्टेज 2 में है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू कंसल्ट अस, क्योंकि एट दैट स्टेज ट्रांसप्लांट, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना खर्चा, वो सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट, सिंपल डाइटरी एडवाइस के साथ वो लिवर डिसीज को हम रिवर्स कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड मैसेज इज, अगर लिवर फेलियर तक, सिरोसिस तक गया तो भी आप सोचो मत कि नो ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस है लिवर ट्रांसप्लांट की बात भी, लाइफ इज गुड। थर्ड मैसेज आई थिंक इज I think would be cost is a big issue. Right. So South Asian Liver Institute में फ्री ट्रीटमेंट दे नहीं सकते, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस है काम पर। CM रिलीफ फंड, इधर से क्राउड फंडिंग, थोड़ा हम हेल्प कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट भी थोड़ा हम करा सकते हो, कम करा सकते हो। यानी कि स्कीम्स वगैरह में भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस डिस्कशन एंड आई होप कि ये हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए। सो थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू हफ्सा। थैंक यू सो मच। आज के इस डिस्कशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर सीरियस लेकिन मैनेजेबल प्रॉब्लम है। अगर उनकी पहचान टाइम पर हो जाए, सही ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, बैलेंस डाइट, अल्कोहल से दूरी और रेगुलर फॉलोअप से डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है उसको स्लो किया जा सकता है। एडवांस केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट का एक नया जीवन देने का ऑप्शन होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और स्पेशलिस्ट से वक्त पर मशवरा लें। याद रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल और अवेयरनेस ही लिवर को हेल्दी रखने की सबसे बड़ी चाबी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ।